तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। जय श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 भाइयों में से एकमात्र एक इकलौती बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाते थे और बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ उनका जीवन निकल रहा था। धीरे धीरे बहन बड़ी हुई। 7 भाइयों ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी बहन का विवाह करवाया और विवाह के बाद करवा बहन भी हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। एक समय की बात है, एक बार की बात है, बहन अपने ससुराल से मायके आई थी अपने भाइयों से मिलने के लिए और शाम के समय जब भाई अपना व्यापार और व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही ज्यादा व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी और इसी बीच भाइयों का अपनी बहन का प्रेम जागृत हुआ। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। भाई ने क्या किया, सबसे छोटे भाई ने पीपल के पेड़ के पास दूर जाकर एक दीपक जलाया और दीपक के आड़ में छलने की ओट में उसको रख दिया। मतलब दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चंद्रमा निकल गया हो। और इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद अपना भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही भोजन का तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसको पति की मृत्यु का समाचार मिलता है और वह बौखला जाती है। जब उस बहन को भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर करवा चौथ के दिन ही उसकी पति की मृत्यु का समाचार मिला। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और देवताओं ने ही ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा बहन निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी और वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है और 1 साल के बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है ना, और वह सभी भाभियों से एक ही बात बोलती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है ना तो करवा उसे भी यही दोहराती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे ही सुहागिन बना दो। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, ऐसे में सबसे छोटे भाई की पत्नी में ही वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब सबसे छोटी भाभी आए ना तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर 6ठे नंबर की भाभी चली जाती है और सबसे अंत में आती है छोटी भाभी। करवा बहन उसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लग जाती है। इसे देखकर करवा बहन उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए अनुरोध करती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा बहन भाभी को नहीं छोड़ती और अंत में करवा बहन की तपस्या को देखते हुए और अपनी पतिव्रता को देखते हुए भाभी का हृदय पसीज जाता है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत निकल आता है और उसे उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश जी, माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही हम सभी सुहागिनों को मिले और हम सभी सुहागिनों का अमर प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे। जय करवा माता। और इसी के साथ करवा चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी की कथा को भी सुना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बहनें, सभी सुहागिनें, भाभियां, माताएं इस कथा के बारे में परिचित हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान श्री गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरे लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। उन्होंने एक कटोरी में दूध
तो दूसरी कटोरी में कच्चे चावल रखे थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो दोनों कटोरियां थी ना, उनका आकार बहुत ही छोटा था और बहुत ही छोटे आकार की कटोरी थी। ऐसे में इनके अंदर दूध और चावल भी बहुत ही कम थे। जब भगवान गणेश जी दोनों हाथों में कटोरियां लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन गणेश जी भगवान को सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मात्र एक मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनाना संभव नहीं था। तभी भगवान श्री गणेश जी एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माता जी, मेरे लिए खीर बना लें। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब भगवान गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 2 बोरी लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा कि हे प्रभु, आपको 2 बोरी किसमें चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोरी में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और पूरे गांव में उस खीर का प्रसाद बढ़ सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि हे प्रभु, यह तो संभव ही नहीं, जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के आग्रह करने से और बार बार कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोर चावल और दूध से भर गए, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और भगवान गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद पहले आपको ही भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान करने के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई। जब अम्मा तो गांव में बुलावा करने के लिए चली गई कि हमारे घर पधारिए, आप प्रसाद के लिए खीर का भोग बनाया है, और उसी समय बूढ़ी अम्मा की बहू आ गई और वह बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया। उसने थोड़ी सी खीर खा ली थी और इसके बाद जब भगवान गणेश जी स्नान करके आए ना, तब अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। जब अम्मा से कारण पूछा कि हे प्रभु, आप भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, तब भगवान ने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश जी ने उनको समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है, क्योंकि उनकी जो बहू है वो गर्भवती थी। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माता के द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही भगवान गणेश जी ने भी खीर का भोजन ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी, इसलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से भी जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला के द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से बालक का भोग लगाने के समान ही माना गया है। अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही है तो भगवान गणेश जी और बूढ़े अम्मा से जुड़ी यह कथा को अवश्य सुने और कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सनातन की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए मित्रों, करवा चौथ की कथा अपडेट के बारे में इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः।